मिस्ट्री मॉन्स्टर्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत की एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में जहां एक अनजान जानवर छोटी बच्चियों को अगवा कर ले जाता था और फिर उनकी कटी फटी लाशें बरामद होती थीं। हमारी इस दुनिया में कई अनोखे जीव रहते हैं जिन्हें विज्ञान भी अब तक ठीक से जान नहीं पाया, और ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जीवों के बारे में हम जानेंगे मिस्ट्री मॉन्स्टर्स में। ये भयानक कहानी शुरू होती है साल 1983 में। बैंगलोर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पवागड़ा नाम का एक गांव मौजूद है जहां पर ये रहस्यमयी और भयानक घटनाएं हुई थीं। पवागड़ा इस गांव से कोई छोटी बच्चियों को उठाकर ले जा रहा था और फिर अपहरण की गई इन छोटी बच्चियों के शरीर के कटे फटे अवशेष बरामद होते थे, जैसे कि उनके शरीर के टुकड़े या फिर खून से लथपथ उनके फटे हुए कपड़े। और इन अवशेषों के करीब ही अक्सर किसी अनजान जानवर के पैरों के निशान पाए जाते थे। इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि जरूर कोई जंगली शिकारी जानवर इन बच्चों को उठाकर ले जा रहा था। लेकिन इस तर्क में एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि उस जानवर के पैरों के निशान जोड़े में थे, जिसका मतलब था ये जानवर दो पैरों पर चलता था या फिर दौड़ता था। और वन्य अधिकारियों के मुताबिक ये पैरों के निशान भेड़िए के पैरों के निशानों से मेल खाते थे। लेकिन अगर ये कोई सामान्य भेड़िया होता तो शिकार को अपने जबड़ों में दबोचकर उसे घसीटते हुए भागता, पर इस मामले में तो बच्चों को घसीट कर लेके जाने के निशान ही नहीं मिले थे। अपने नन्हे बच्चों को खो चुके संतप्त गांव वालों ने कुछ भेड़ियों और लकड़बग्घों को मौत के घाट उतार दिया, पर फिर भी एक के बाद एक छोटी बच्चियां अगवा होती रहीं। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अगवा होने वाली हर एक लड़की एक ही तरीके से गायब हुई थी। कोई अंधेरा होने के बाद सोई हुई उन छोटी बच्चियों को बिना कोई आवाज किए उठा कर लेके जाता था, और ये सब इतनी शांति से होता था कि पास ही में सो रहे उस लड़की के माँ बाप को पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये काम काला जादू करने वाले कुछ तांत्रिक कर रहे हैं, और फिर ये तांत्रिक अगवा की गई उन छोटी बच्चियों को शैतान के सामने बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन ज्यादातर गांव वालों का ये मानना था कि ये एक आदमखोर भेड़िया मानव का काम है। फिर ऐसे भी कुछ लोग सामने आए जिन्होंने इस भेड़िया मानव को बच्चों को अगवा करते हुए देखा था। उनके मुताबिक ये भेड़िया मानव सिर्फ अपने पीछे के दो पैरों पर दौड़ता था और अपने आगे के दो पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल इंसानी हाथों जैसा करता था, और सोई हुई बच्चियों को अपनी गोदी में उठाकर इतनी तेजी से दौड़ता था कि कोई ज्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर पाता। फिर कुछ दिनों बाद लोगों को गांव से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी इलाके में एक गुफा नजर आई, और इस गुफा के अंदर शिकार बन चुकी छोटी बच्चियों की कई हड्डियां बिखरी हुई मिली। गांव वालों ने इस गुफा के द्वार को एक दीवार बनाते हुए बंद कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से बच्चियां अगवा होने का सिलसिला जारी रहा और फिर कुछ महीनों बाद अचानक से रुक गया। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि पवागड़ा में सच में कोई भेड़िया मानव शिकार कर रहा था? इस सवाल का जवाब कमेंट या वोट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।